Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today we are with another topic, that is career planning. So what is career planning? Basically career planning is made up of two words, career plus planning. Planning is a deciding of the course of action which we want to take when we have to achieve some goal, while career goals are those which are related to different stages of our working life. So let's get started with the concept of the career planning. So what is career? According to Flippo, career is a sequence of separate but related work activities that provide continuity, order and meaning to a person's life. तो करियर क्या होता है? एक सीक्वेंस है सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज का, यानी ऐसे काम जो कि अलग अलग तो हैं, यूनिक हैं, दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड भी है। सपोज कीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो अपने एक कॉलेज का, एक वहाँ के एक टीचर का, या हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्कूल के ही टीचर्स के। तो सबसे पहले वो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, फिर उनका काम वहाँ पे अलग होता है, उनको प्राइमरी लेवल के बच्चों को ही पढ़ाना होता है। लेकिन जैसे जैसे वो फिर जब उनकी करियर ग्रोथ होती जाती है तो वो फिर जो मिड लेवल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लगते हैं, फिर जो हायर लेवल के बच्चे होते हैं, जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उनका काम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे टीचर का काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी है, क्योंकि पहले उन लोगों ने प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया, फिर मिडिल लेवल के बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के बच्चों को पढ़ाया। तो करियर बेसिकली इसी चीज का सीक्वेंस है, ये कंटिन्यूटी में रहता है। यानी कि अगर आपको दूसरे स्टेज पे जाना है तो पहले आपको पहला स्टेज जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में रहता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक साथ आपको आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 ऐसे आपको मूव करना है, और आपको दूसरे स्टेज पे जाने के लिए पहला आप स्टेज स्किप नहीं कर सकते, आपको उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। एंड मीनिंग टू अ पर्सन्स लाइफ, तो ये क्या करते हैं, ये पर्सन लाइफ को एक जो कंटिन्यूटी और ऑर्डर के साथ साथ मीनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग अपनी करियर में कोई चीज़ जो है गेन करते, कोई चीज़ अचीव करते, सपोज करो कि आप जो है आप कहीं के टीचर बन गए, फिर आप वहाँ की हेड फैकल्टी बन गए, फिर वहाँ की प्रिंसिपल बन गए, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ को भी एक मीनिंग मिलेगी, कोई आपको पहचानेगा, तो आपकी आइडेंटिटी रहेगी कि ठीक है आप जो है एबीसी स्कूल के एक प्रिंसिपल हो, एक अच्छी डेजिग्नेशन पर हो। तो ये आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन फ्लिपो ने दी थी, और उन्होंने क्या बताया फाइनली, कि वो एक सीक्वेंस है करियर, जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और वो आपकी लाइफ को कंटिन्यूटी साथ साथ में एक ऑर्डर और मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगर, कि इट इज़ अ पाथ followed by an individual across time and space over the span of life। तो करियर क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है, जो कि हर इंडिविजुअल एक टाइम और एक स्पेस पे फॉलो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग रास्ते में चलते जाते हैं ना, तो करियर भी एक रास्ता है, उसमें हम लोग चलते जाते हैं, पहले हम लोग पहले पड़ाव पे जाएंगे, फिर दूसरे पड़ाव पे जाएंगे, फिर इसी तरह से हम लोग मूव करते जाएंगे अपने लाइफ लॉन्ग, हम लोग की ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। अगर हम लोग बात करते, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे वर्किंग लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करियर जो बात कर रहे हैं तो वर्क लाइफ की बात कर रहे हैं। फिर डिटरमाइनर्स क्या क्या है इसके, पहला हेरिडिटी है, पेरेंट्स है, कल्चर है, एज है, फिर उसके बाद लेवल है, जॉब एज लेवल है, जॉब है, जॉब एक्सपीरियंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं। अब देखिए ये डिटरमाइनर्स मतलब क्या हुआ है, कि वो चीज़ें जिनकी वजह से आपके करियर पे इफेक्ट आता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, या बहुत वेल नोन बंदे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या होता है, अगर आपको आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से एक पहचान मिल जाती है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है, जैसे फैमिली बिजनेस आपको मिल जा रहा है, या अगर आपके पेरेंट्स सेलिब्रिटी हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ों की वजह से करियर ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाती है, अगर हम लोग दूसरों से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर हम लोग कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में बहुत डिफरेंस होता है। अभी सपोज कीजिए कि कोई ऐसा है, अभी किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के घर में ज़्यादातर यही फॉलो होता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स ही रहते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं चूज़ करते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे। अगर हमारे घर में लोग हायर स्टडीज़ को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, कल्चर में हमारी ये चीज़ें हैं, तो हम लोग को प्रेफर करेंगे। बहुत जगह होते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है अलग अलग तरीके से। तो
यहाँ पे भी क्या होगा कि हम लोग भी वही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा बिजनेस है कि एक पर्टिकुलर आर्ट को जो है वो फोकस्ड है, तो हम लोग भी सेम चीज़ें करेंगे। फिर एज लेवल पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक हम लोग, अगर हम लोग चाहें कि हम लोग 30, 35, 40 के बाद कुछ सोचें, तो अपना करियर लेवल, करियर ग्रोथ डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी यही कम एज में आप डिसाइड कर लेते हो तो ये ईजी हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं देखिए आपके करियर प्लानिंग को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। फिर जॉब एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करती है। अगर आपको किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम आपने किया हुआ है, आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। लोग आपको प्रेफरेंस देंगे उनके मुकाबले जिनको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या है तो बहुत मतलब नॉर्मल इंडस्ट्री का है, ठीक है, तो वो आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये आपके करियर को इफेक्ट कर रहे हैं, उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। फिर आता है पीपल ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर द जॉब बट फॉर द करियर। Conflict arises due to constraints in fulfilling the expectation, so it is necessary to have career planning. अब देखिए क्या माना जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं, तो पहले ज़माने में ये होता था कि लोग जॉब ज्वाइन कर लेते थे कि चलो ठीक है, एक लाइफ टाइम एक इनकम आ रही है, हम लोग उसी पोस्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आज हम लोग हर कोई अपनी जो है अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, सबको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए, सबको ये चीज़ें चाहिए कि जो है हम लोगों को कोई जाने, हम लोग एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो है अचीव करते जाएं। हम लोग एक से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर हम लोग कहीं पे मान लो अब कहीं पे क्लर्क लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे ग्रो करते 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 एक जो है हम लोग ब्रांच लेवल तक सारी चीज़ें जो है हाई लेवल को अचीव कर पाएँ। तो अभी पीपल जो है वो यही चाहते हैं, वो जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर को जो है बढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कब आ जाता है, जब कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं, कॉन्स्टेंट्स आते हैं एक्सपेक्टेशन को फिल करने में। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो करियर प्लानिंग पे ध्यान दे, जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। तो बेसिकली देखिए हम लोगों का करियर प्लानिंग पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये HRM का पार्ट क्यों बना, कि यही रीज़न है कि जॉब जो लोग हैं जॉब ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली वो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। और अगर हम लोगों को चाहिए कि वो हमारे कंपनी के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल रहें, तो हमें भी क्या करना होगा, हमें भी उनकी करियर प्लानिंग में उनकी हेल्प करनी होगी और उनके लिए वर्क करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं करियर प्लानिंग के बेसिक कंसेप्ट पे कि एक्चुअली करियर प्लानिंग क्या होती है। तो इसको हम लोग अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है एम्प्लॉय का, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्या कहता है, इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग करियर गोल्स एंड डिसाइडिंग द वे टू रीच दोज गोल्स। यानी एम्प्लॉय के हिसाब से उसने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से अपने करियर गोल्स को सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ठीक है, मुझे इस टाइम तक इस पोस्ट डेजिग्नेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, उसने अपने करियर गोल्स को डिसाइड कर लिया और अब वो डिसाइड करेगा कि कौन सा तरीका वो यूज करे ताकि वो उस गोल को अचीव कर पाए, उस डेजिग्नेशन तक पहुंच पाए, ठीक है। तो उनकी उसके हिसाब से करियर प्लानिंग जो है ये होती है। और अगर हम लोग एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके हिसाब से क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द एम्प्लॉयज टू प्लान देयर करियर इन टर्म्स ऑफ their capacities within the context of organization need। तो अब अगर हम लोग एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की हेल्प की जाती है कि वो अपने करियर को प्लान करे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटीज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नीड। अभी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है और इंडिविजुअल की क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, हम लोग उसको मैच करवाते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये बंदा अपनी लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस तक पहुंच सकता है, कौन कौन से डेजिग्नेशन को ये डिजर्व करता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने उसके लिए एक प्लानिंग बना दी, भाई देखो तुम ये गोल पे पहुंच सकते हो, तुम ये डेजिग्नेशन अचीव कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग उसके साथ मिल करके हेल्प करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें उसको ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करियर प्लानिंग को लेकर के, मतलब एम्प्लॉयर कैसे हेल्प करेगा करियर प्लानिंग के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है और एम्प्लॉय के हिसाब से उसको डिसाइड करना है कि कौन कौन से करियर गोल उसको अचीव करने हैं और साथ ही साथ क्या करना है उसको अचीव करने के लिए।
फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इट मे डिफाइंड इट एज कंस्ट्रक्टिंग करियर पाथ for the employee in which growth opportunities will be provided from the employment stage to the retirement stage। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करियर पाथ बनाया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, जहाँ पे किसके लिए बनाया जा रहा है, एम्प्लॉय के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इन विच ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड, हम लोग उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देंगे, यानी अगर रास्ता है तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट स्टेज, कहाँ से, जहाँ से उसने अपने करियर की शुरुआत की, यानी जहाँ पे हम लोग ने उसको एम्प्लॉयमेंट दी, टू द रिटायरमेंट स्टेज, यानी जहाँ पे उसका करियर खत्म होगा, यानी रिटायरमेंट स्टेज तक। तो हम लोगों को उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए रास्ता बनाना है, उस रास्ते में जहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई या जहाँ पे उसका रिटायरमेंट होगा, उसका करियर एंड होगा, वहां तक हम लोगों को उसके लिए रास्ता ओपन करना है, रास्ता बनाना है, सो दैट कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जो है पहुंच पाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है करियर प्लानिंग को लेकर के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, करियर प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट इज टू डेवलप ह्यूमन बींग्स। अभी करियर जो किसका बनेगा, जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग्स का बनेगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो वही लोग आप लोगों को करियर बनाना है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो लोग आए हैं तो आपको उनका करियर बनाना है, तो इसके लिए ठीक है, उसके लिए हमें वर्क करना है। फिर इट इज टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ पीपल। अब ये किस लिए है कि हम लोग जो है लोगों से उनका यूटिलाइजेशन कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, यानी हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दें। हम लोगों को जो उनकी स्किल्स है, उनकी एबिलिटीज है, उनकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोगों को उनका यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट कि उनकी खुद की भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उन्होंने जो अपना करियर गोल्स बना रखा है, वो चीज़ें वो अचीव कर लें, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अचीव हो जाए, हमें मिल जाए। फिर आता है इट इज ऑन गोइंग परपेचुअल प्रोसेस। ये जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो आपके लिए जब आपके लिए नए आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आएंगे, आपको सबके लिए डिसाइड करना होगा। और जो बंदा है जब तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी आपने उसके लिए पहला स्टेज डिसाइड किया, जब उसने उसको क्लियर करके वो सेकेंड स्टेज पे पहुंच गया, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि अगला स्टेप कौन सा उसके लिए होगा। तो ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। ठीक है, ऑलरेडी ये मैनेजमेंट का पार्ट है, तो आई होप ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर इट इज थॉट टू बी पर्सनल एक्सपेक्ट। अभी देखिए क्या करते हैं, पहले ये सोचते थे कि ये सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट है, यानी कि लोग चाहते हैं कि उनके करियर में ग्रोथ हो, लेकिन आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में ये थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के भी, वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, और उनको जब जब जरूरत पड़ती है तो उनको गाइडेंस और काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करें, सो दैट कि उनकी जो गोल्स हैं वो लोग अचीव कर पाए। ठीक है, फिर आता है बोथ द पर्सनल एंड करियर गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी स्ट्रीमलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही तो अचीव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो उसके जो हमारे एम्प्लॉय है उसके जो खुद के पर्सनल गोल हैं, साथ साथ उसके करियर गोल्स हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से। यानी हमें ऐसे काम करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो पाए और जो इंडिविजुअल का है वो भी अचीव हो पाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों को अलग अलग फोकस करने लगे और हमें दोनों ही चीजें अचीव ना हो, या एक ही चीज पे हम रह गए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किए तो पर्सनल गोल और करियर गोल को भूल गए, पर्सनल गोल और करियर गोल अचीव किए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भूल गए। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को स्ट्रीमलाइन करना होगा। ठीक है, तो अभी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करियर प्लानिंग क्यों की जाती है, बेसिकली क्या उसका एम है, उसके पीछे उसको करने के पीछे क्या रीजन है। तो अब हम लोग वो चीजें देखते हैं। करियर प्लानिंग क्या है, टू रिटेन एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली जो करियर प्लानिंग है वो जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी होती है। ठीक है, अगर आपके सपोज करो कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, आपको वहाँ पे पहले से ये फैसिलिटीज मिल जा रही है, आपको ये चीजें बताई जा रही है कि ठीक है अगर तुम ये ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस डेजिग्नेशन पे आके कोई रुक जाएगा। ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आगे बढ़ने के लिए। अक्सर हम बड़ी कंपनीज, एमएनसी या बड़े
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मेनली यही रीज़न है कि वहाँ हमें ये मौका मिलता है, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, तो हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने करियर के लिए प्लानिंग कर सकें, अलग अलग गोल्स सेट कर सकें और उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं करियर प्लानिंग की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन हमें वो बेनिफिट देती है तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है, तो हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है। फिर टू एक्सप्लोर विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉई इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि एम्प्लॉई को कहाँ पे पहुँचना है, कौन सा गोल अचीव करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम लोग वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली इसी तरह से तो हेल्प कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको चीज़ें सिखाएं, तभी वो अपने करियर गोल्स को अचीव कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें हमें करनी है एज अ HR मैनेजर। फिर आता है टू नो द सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशंस। अभी हम लोग करियर प्लानिंग जब करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बंदे का पूरा जो एनालिसिस करते हैं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या क्या चीज़ें वो अचीव कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग ने उसका करियर पार्ट डिसाइड किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है ठीक है वो किस डेजिग्नेशन के लिए सुटेबल है, कहाँ पे हम उसको प्रमोशन दे करके उस डेजिग्नेशन तक पहुँचा सकते हैं। तो हमें हमारा भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिस्फाई हुआ, अचीव हुआ, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे बंदे को, हम लोग एक लोगों को हायर कर लिया, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट दे दिया, और साथ ही साथ इंडिविजुअल गोल भी अचीव हुआ, क्योंकि वो जो अपने लाइफ में करियर गोल चाहता था, जो अपना डेजिग्नेशन अचीव करना चाहता था, वो चीज़ें उसको मिल गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं टू इंश्योर हायर प्रोडक्टिविटी। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, खुशी रहेगी, तो भाई वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी जो है वो हाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अब देखिए, अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, आप ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रुक के क्या करेगा, एक डेजिग्नेशन पे जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकता, वो चला जाएगा। यहाँ टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको करियर प्लानिंग प्रोवाइड करते हो, उनको गोल्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो है उसको पता है कि हाँ ठीक है, उसको आगे काम करना है, उसको आगे डेजिग्नेशंस के लिए मेहनत करनी है, आगे गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, और कहीं ना कहीं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा और लॉयल्टी जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू परसुएड एम्प्लॉयज टू फुलफिल देयर गोल्स एंड मेंटरिंग देम टू रीच देयर। अभी क्या करते हैं हम लोग, जो करियर प्लानिंग बेसिकली है वो एम्प्लॉय को परसुएट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। क्या चीज़ देखिए स्टिमुलेट करता है, टू फुलफिल देयर गोल्स एंड मेंटरिंग देम टू रीच देयर। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट कर रहा है, परसुएट कर रहा है कि भाई तुम अपने गोल्स को अचीव फुलफिल करो, और उनको हेल्प कर रहा है, मेंटर कर रहा है, ताकि वो अपने जो स्टेज उन्होंने अपनी लाइफ के लिए डिसाइड किया, अपने करियर के लिए डिसाइड किया, वो वहाँ तक पहुँच पाए। फिर टू ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए भी करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि ठीक है क्या क्या चीज़ें आपको लाइफ में अपने अचीव करनी है, करियर में अचीव करनी है, उसके हिसाब से आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो शॉर्टकमिंग्स है उस पर वर्क कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टू रेज लेवल ऑफ मोटिवेशन। डेफिनेटली जहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पे मोटिवेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये हमारी एक नीड होती है कि हमें पहचान मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, हमारी सोशल नीड, सिक्योरिटी नीड्स, ये सब पूरी होती है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमारा जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे आपकी करियर प्लानिंग के। अब देखिए, अब जो आता है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करियर प्लानिंग के स्टेजेस, इसके आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। आपको ये बेसिकली जो है ना, ये मैच द फॉलोइंग में मिल सकता है। आपको एक तरफ स्टेजेस दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, और ये एक्सप्लेनेशन कभी डायरेक्टली नहीं होता, थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको एक दो वर्ड से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर आप UGC नेट के एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको पहचानना होता है, बिकॉज कई बार उसमें एक जो ऑप्शंस के कारण थोड़ी सी ब्लंडनेस के कारण वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो अभी स्टेजेस की बात करते हैं। तो स्टेजेस का क्या है कि अब देखो,
हम लोग के जैसे हम लोग ने बात की पाथ की, एक रास्ता है, तो वहाँ पे अलग अलग पड़ाव आते हैं। तो हम लोगों को क्या है, पहले हम लोग को मान लो सपोज कीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पड़ाव पार करेंगे, फिर उसको क्लियर करने के बाद हम लोग दूसरा आगे, ठीक है, कि भाई हम लोग कहते नहीं है ठीक है इस गेट तक पहुंचना, फिर उसके बाद चौराहे पे आ जाना, फिर ऐसे आ जाना। तो ये जो रास्ता है ये हमें क्रॉस करके आना है, राइट। तो ये जो रास्ते में क्या आपके ये अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग पड़ाव हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, अब ये आप ये ग्राफ से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो कि जो एक्सप्लोरेशन है ये बेसिकली 25 साल की एज तक ज्यादा रहता है। ये एक एज स्टैंड, एक दो कुछ इधर उधर हो सकते हैं, पर ये एक नॉर्मली माना जाता है कि यानी कि जब आप स्कूल से अपना पास आउट करते हो तब से लेकर के 25 साल की एज तक, क्योंकि स्कूल पास आउट करने के बाद ही ना कहीं हम लोग करियर के बारे में सोचते हैं। तो तब से लेके 25 साल तक एक जो है बच्चा है, जो एक यंगस्टर है, वो डिसाइड करता है कि ठीक है उसको क्या करना है। इसलिए इसको एक्सप्लोरेशन कहा गया। एक्सप्लोर करते हैं हम लोग के पास, हम लोग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो है वो बंदा खुद ना करके, यानी हम लोग खुद ना करके हमारे पेरेंट्स ये चीज अक्सर डिसाइड करते हैं। क्योंकि इंडिया में अक्सर ये चीजें होता है कि यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड कर देंगे ठीक है बेटा तुमको ये चीजें करनी है तो उसके हिसाब से मेहनत करो, तो 20-25 साल तो उसमें बीत जाते हैं, राइट। तो ये 25 साल तक एक्सप्लोरेशन स्टेज होता है। ये देखिए इसका जो ग्राफ है यहाँ से एकदम स्ट्रेट बनता है, ठीक है, हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं चीजों को। फिर आता है इनिशियल स्टेज, जहाँ पे हमारी पहली जॉब लग जाती है, ठीक है। ये 25 साल के आसपास अक्सर हम लोगों को पहली जॉब मिल जाती है, कुछ केसेस में कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है। तो एक दो साल का डिफरेंस आता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों को जब जॉब मिलती है तो हम लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, हम लोगों को जॉब मिली, हम लोग ने काम सीखना शुरू किया, चीज़ों को जाना, लोगों से मिले। तो ये आपका यहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, वहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। हम लोग एक जॉब एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट और इनिशियल स्टेज आप ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इनिशियल स्टेज जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारी पहली जॉब होती है, और हम लोग वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इनिशियल स्टेज का दूसरा नाम क्या है, तो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज होगा। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। अब देखिए आपकी जब पहली जॉब मिली तो उसके बाद क्या हो सकता है, या तो आपका जो करियर है वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, या फिर आपको क्या होगा कि आपने यहाँ पे आप जो है जॉब अपनी स्विच करते गए, आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, तो आप यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आए जो 35 साल की एज तक लगभग हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को जो अपने लाइफ में एक्चुअली में डिसाइड करना होता है, 35 साल 36 साल बहुत है, उसके बाद हम लोग कुछ अपना नया नहीं शुरू कर सकते एक्चुअली में, जनरली ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, या तो यहाँ से हमारा करियर एकदम पीक पे जाने लग जाएगा, जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो टाटा बिरलास की बात कर सकते हैं, अगर हम लोग अंबानीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका करियर यहाँ पे एक स्टेज पे आने खत्म नहीं हुआ, वो अपनी लाइफ में और एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मिड करियर है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो यहाँ से बढ़ जाओ जो कम होता है, या तो यहाँ से डिक्लाइन कर जाओ। ये बेसिकली जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ पॉम्पस वाली दुनिया होती है, तो वहाँ पे एक सर्टेन एज तक आपका करियर होता है। सपोज कीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री की, अगर वहाँ पे जो है एयर हॉस्टेस हैं ये लोग हैं, तो इनका भी 35 साल के बाद करियर जो है खत्म होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ये उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे देखिए डिक्लाइन हो रहा है, कुछ ऑप्शंस हैं जिनके पास जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो नॉर्मल केसेस में होता है 35 साल में तक हम लोग आके स्टैब्लिश हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, और हम लोग वहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये जो ग्रोथ स्टेज है यहाँ पे आने के बाद देखिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है, या तो बढ़ जाते हैं, या तो डिक्लाइन हो जाते हैं, या तो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो अक्सर ये यहीं पर होता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की होती रहती है। फिर आपका आता है मैच्योर स्टेज, या तो लेट करियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं। यहाँ पे आने के बाद तो लेट करियर में अक्सर लोग एकदम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये टाइम जो है ये आपके रिटायरमेंट से पहले का टाइम होता है। यहाँ पे आप कुछ इनोवेशंस नहीं करते, नई चीजें ट्राई नहीं करते, ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ स्टार्टिंग में जो एक्सप्लोरेशन और स्टैब्लिशमेंट का टाइम होता है, वहाँ थोड़ा झील होता है, क्योंकि तभी ग्रोथ होती है, वहाँ इंथुजियाज्म होता है, ठीक है मुझे ये नई चीजें सीखनी है। लेकिन 50 साल के आने के बाद आप क्या सीखोगे ना,
ठीक है, इतना इतना बंदा सोचता नहीं ना, कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मली ये चीजें नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टैग्नेशन हो गई। यहाँ पे अब देखो मिड करियर में तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो ग्रोथ, या तो डिक्लाइन, या तो स्टैग्नेंट। और लेट करियर में स्टैग्नेंट ही होता है मैक्सिमम केसेस में। और यहाँ पे फाइनली 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट की एज आती है तो उस टाइम यानी कि डिक्लाइन स्टेज जिसको कहते हैं, डिक्लाइन स्टेज में आपका जो करियर ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाता है, वो आपकी जो ग्राफ है वो नीचे आने लग जाती है। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, एकदम मार्केट में आता है पहले, फिर हल्का सा बढ़ना शुरू होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे लोग या तो एकदम पीक पे पहुंच जाता है, या तो एकदम गिर जाता है, या तो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाता है, लोग जाने लग जाते हैं। जैसे नोकिया का मोबाइल आया था, तो फिर क्या हुआ कि वो एकदम फिर स्टैग्नेंट हो गया, फिर उसकी ग्रोथ एकदम खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि नए नए ऑप्शंस आ गए। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी है, ग्रोथ एकदम खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे नए ऑप्शंस अवेलेबल हो गए उसी डेजिग्नेशन, उसी चीज़ों के लिए और नए लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके स्टेजेस है करियर के। एक्सप्लोरेशन में आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो कि भाई आपको क्या करना है। इनिशियल स्टेज में जहाँ पहली जॉब लेते हो, उसके बाद आप स्विच करते जाते हो उसके अकॉर्डिंगली, या तो स्विच बहुत लोग नहीं करते। फिर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में या तो ये मिड करियर होता है, या तो यहाँ से आप ग्रोथ करोगे ही, या तो स्टैग्नेंट हो जाओगे, या तो फिर आप जो है डिक्लाइन करोगे, तीनों में एक ऑप्शन होता है। और फिर लेट करियर में स्टैग्नेंट ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ये जो लेट करियर में अक्सर आपकी जो करियर लाइफ है वो वहाँ पे एकदम ठहर जाती है, ठीक है, आपको आप नए आइडियाज इनोवेशन थोड़ा उतना नहीं करते हो। फिर डिक्लाइन स्टेज आता है जहाँ पे करियर रिटायरमेंट के बाद और एक सर्टेन एज के बाद जो है आपका जो है डिक्लाइन हो जाता है करियर में, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस थे बेसिकली। आई होप आपको कोई समझ में आएगा। आप लोग इसके दूसरे नाम यानी एक्सप्लोरेशन का जो एक्सप्लोरेशन, ये इनिशियल स्टेज एस्टैब्लिशमेंट होता है, ग्रोथ स्टेज मिड करियर होता है, मैच्योर स्टेज लेट करियर होता है, डिक्लाइन स्टेज डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो इसकी ये डिटेल्स आपको जरूर याद रखना। अब बात करते हैं प्रोसेस की। करियर प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। करियर प्लानिंग में पहले सेल्फ असेसमेंट होती है, यानी कि जो पहला हमारा स्टेज है ना, ये होता है सेल्फ असेसमेंट एंड एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशन। यानी कि अब अपने आप को सपोज करो कि हम लोगों को अब डिसाइड करना है कि हम लोगों को अपना कौन सा करियर पाथ चूज करना है। अगर आपने यूजीसी नेट के लिए बेसिकली जब आप अप्लाई करना चाहे होगे तो आपने क्या किया होगा, पहले तो आपने देखा होगा ना भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या हम वो लेक्चरशिप दे सकते हैं, क्या हम वो फेलोशिप कर सकते हैं, हम लोग अपनी खुद की लिए क्या चाहते हैं। जैसे अब हमने चाहा कि ठीक है मुझे जो है हायर स्टडी चाहिए, मुझे डॉक्टर की डिग्री चाहिए, ठीक है, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना, मेरी खुद की वो नीड है। और फिर हमने सेल्फ असेसमेंट किया कि क्या हम ये चीज़ें कर पाएंगे, क्या हमसे इतनी पढ़ाई होगी। हमने ये चीज़ें जो है पहले देखी। फिर हम देखे कि भाई हम पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कला है कि हम पढ़ा भी सकते हैं, हम इतनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि क्या क्या जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमने देखा कि रिसर्च करने के लिए फेलोशिप्स है, पीएचडी वगैरह सब ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो है अब फिर हम लोग उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। फोकसिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अब हम कहाँ पे जो है किस चीज़ में हमें फोकस करना है। तो हमने यहाँ बोला कि ठीक है हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, नेट जेआरएफ जो है हम क्वालिफाई करेंगे। हमने यहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया। फिर उनके बीच में एक परफेक्ट कोरिलेशन देखे कि ठीक है रिसर्च करना है तो जेआरएफ का एग्जाम देना है, टीचर बनना है हमें तो हम क्या करेंगे, हम लेक्चरर बनना है तो हम जो है लेक्चरशिप का एग्जाम साथ में देंगे। और हमें दोनों चीज़ों के लिए देना है तो हम दोनों सारे एग्जाम देंगे। फिर फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजीज, हमने यहाँ स्ट्रैटेजीज बनाई कि हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हम लोग ने देखा कि क्या क्या सिलेबस है भाई, कैसे कैसे उसको डिवाइड करना है, कैसे उसको पढ़ाई करेंगे, फॉर्म कब भरना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने फिर देखी। फिर रिव्यू करियर प्लान, हम लोग ने यहाँ पे करियर प्लान हम लोग रिव्यू किए कि भाई हम लोग क्या क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पहले चीज़ें देखी है वो उस पर इम्प्लीमेंट किया, उन सारी चीज़ों पे काम किया, उसको रिव्यू किया कि ठीक है हम जो सोच रहे हैं, हमने जो अपने प्लानिंग की है वो सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। तो ये जो है आपका बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस का बेसिकली ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में यही होते हैं कि सीक्वेंस में लगाने के लिए ये आपके लिए ज़्यादा आता है क्वेश्चन। फिर एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो अब देखो, अब इतना पढ़ने के बाद एडवांटेजेस तो खुद दिमाग में घूमने लग जाएंगे ना कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहला होता है मेक एम्प्लॉय अवेयर ऑफ
अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज। हम लोग ने यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग एम्प्लॉय को जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो करियर प्लानिंग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको पता रहेगा कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े, अगर मान लो मैं सपोज करो कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, तो मेरे पास ये सारी स्टेजेस रहेंगी आगे, तो फिर मैं छोड़ के जाने के इसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, लॉयल्टी बढ़ जाएगी। फिर helps employee in making decisions related to his potential एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। अब वो एम्प्लॉय को तो करियर अपॉर्चुनिटीज पता चल गई, अब वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो डिसीजन ले अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। ठीक है भाई, ये सारी डेजिग्नेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये चीजें मैं अचीव करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ कि नहीं, ये सारी चीजें वो डिसाइड कर पाएगा उसी के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, वो उसकी इमेज बनाता है। सपोज कीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग विप्रो की बात करते हैं, जीएम प्रेमजी फाउंडेशन की बात करते हैं, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले फेलोशिप्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, आगे चीज़ों को काम कर सकते हो, उन्हीं के साथ ही काम कर सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। तो यही रीज़न है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जो है अपना वो टैग बेसिकली चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह से आपके जो गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं, वहाँ पे भी लोगों के साथ वही है कि ठीक है, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उनका इमेज अच्छा है, लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट्स उस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं करियर प्लानिंग जैसी चीज़ें मिलने के कारण ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपो है वो अच्छा बनता है कैंडिडेट्स की नज़र में। फिर आता है रिड्यूस टर्नओवर एंड एब्सेंटेज। अगर आपका काम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको पता होगा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है कि नहीं आगे, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग का एब्सेंटेज में कम हो जाएगा, साथ ही साथ टर्नओवर भी कम हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, वो हमें यहाँ पे मिलेगी। रेज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ की मोरल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी जो है वो बढ़ा रहा है, रेज कर रहा है। ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली काम करने की क्षमता, काम करने का जो हमारा मन होता है वो अच्छा हो जाता है, हम अपनी चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं। एंटिसिपेट फ्यूचर वैकेंसीज, fill them on time and avoid any mismanagement और dislocation। अब सपोज कीजिए आपने जो है हर एम्प्लॉय का जो करियर पाथ को डिसाइड कर दिया कि भाई ठीक है, ये जो है बंदा प्रमोट होके इस डेजिग्नेशन पे जाएगा, तो अब सपोज कीजिए उस डेजिग्नेशन के किसी बंदे ने जॉब छोड़ दी, ठीक है, किसी कारण सेपरेशन हो गया या किसी कैजुअलिटी कारण सेपरेशन हो गया, तो आपको पता है कि ठीक है, अभी ये जो जूनियर एम्प्लॉय था ये डिजर्व करता है वहाँ पे जाना। क्यों डिजर्व करता है? उसकी कैपेसिटी है, उसकी स्किल्स एबिलिटीज़ है, और वो खुद भी चाहता था वहाँ पे काम करना, उस डेजिग्नेशन तक पहुँचना। तो आप यहाँ आपने तुरंत ही वैकेंसी आते ही वहाँ पे उसको फिल कर दी, और टाइमली एक वैकेंसी फिल हो गई, किसी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, डिसलोकेशन नहीं हुआ। तो ये बेनिफिट आपको मिला अगर आप करियर प्लानिंग करते हो दूसरों के लिए, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है। हेल्प्स टू टैकल चेंजेस को टैकल करने के लिए भी हेल्प होता है, मिलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस होते हैं उनमें भी बहुत हेल्प होती है, बिकॉज करियर आपको जो है एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को, स्किल्स को आप जानोगे, उनके चीज़ों को जानोगे कि ठीक है उनको मतलब वो कहाँ कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अगर इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी इमेज अच्छी हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये सारे एडवांटेजेस थे करियर प्लान के। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ें हैं जिनमें एडवांटेजेस आते हैं, उनके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। तो करियर प्लानिंग की लिमिटेशंस हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी? does not show effective result in a small organization due to lack of opportunities and less vertical mobility। अब vertical mobility क्या होती है? यानी ये आपके नीचे से ऊपर जाने वाली, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं थी ये। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अब देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहाँ पे डेजिग्नेशंस कम होती हैं, डेजिग्नेशंस कम होती है तो फिर आप आगे कहाँ पे बढ़ पाओगे?
ठीक है। तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे करियर प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। अगर आप किसी ऐसे आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे मैक्सिमम 10 ही एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे डेजिग्नेशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप कैसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हो तो वहाँ पे भी वही चीज़ें, वहाँ डेजिग्नेशन ही नहीं है। तो डेजिग्नेशन नहीं है तो आप मूव कहाँ करोगे, आप नीचे से ऊपर जाओगे कहाँ जब जगह ही नहीं है। तो यही रीज़न है कि करियर प्लानिंग छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता, अक्सर आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होते हैं। और यही रीज़न है कि लोग भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। फिर आता है डज नॉट रिमेन रिलेवेंट व्हेन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ बैकवर्ड एरियाज, पॉलिटिकल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इशू। अब देखिए कोई भी डिसीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन का तो उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरियाज में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, फिर साथ ही साथ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं करियर प्लान। सपोज कीजिए जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ने अपने डिसाइड कर रखा था कि ठीक है इस स्टेज तक हम लोग जाके ये डेजिग्नेशन अचीव कर लेंगे, यहाँ तक आ जाके हमारी भाई डिग्री का कंप्लीट हो जाएगी, और उसी में आपके साथ सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, अभी आगे जैसे कोरोना आ गया, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी जो आपने करियर प्लानिंग की ना उसको इफेक्ट करेंगी। कहाँ जहाँ हम कुछ लोगों ने सोचा होगा कि उनका करियर ग्रोथ होगा, वहाँ पे ले ऑफ हो गए, जॉब कट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें है ना कहीं करियर प्लानिंग पे लिमिटेशंस लगा देती हैं। फिर नॉट रिलेवेंट फॉर शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज हु आर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड। अब सपोज करो आप ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे ऑफिस बॉयज हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, और ऑफिस बॉय तो अलग बात है, आपके यहाँ जो हाउस कीपिंग के लोग होते हैं वो बिल्कुल मान लीजिए सपोज के वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनस्किल्ड नहीं होते, तो जो शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज आप उनको कहाँ पे अब उनके करियर ग्रोथ के बारे में क्या सोचोगे, फिर उससे आगे आप उनको क्या काम दे पाओगे, क्या प्रमोशन कर पाओगे। तो यहाँ पे करियर प्लानिंग की जो है लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। तो करियर प्लानिंग छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो आपके शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। फेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अभी जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से वर्क करता है तब तो ठीक है, एम्प्लॉय जब तक प्रोफेशनल रहता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशनल नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे करियर प्लानिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डज नॉट रिमेन सिस्टमेटिक, रैशनल, लॉजिकल एंड फेयर ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन। कई बार पॉलिटिकल इंटरवेंशन के कारण भी ये सिस्टमेटिक और रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ चेंज करनी पड़ती हैं। फिर इनएफिशिएंसी ऑफ एचआर, इम्प्रॉपर फोरकास्टिंग एटसेट्रा। तो कई बार होता है कि एचआर जो है वो करियर प्लानिंग और करियर स्टेजेस डिसाइड तो कर देता है, जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे करते हैं। तो उसने ये सारी चीज़ें डिसाइड तो कर दी, और कई बार उससे क्या होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, उससे गलती हो जाती है, हो सकता है कि वो एम्प्लॉय बेसिकली वो स्टेज पे नहीं जा सकता, उसकी कैपेसिटी उसकी स्किल्स नहीं है, तब भी उसने उसको लिए वो डिसाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे करियर प्लानिंग का जो मीनिंग है वो निल हो गया, क्योंकि जब वो बंदा उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकता, वो उसके अंदर वो स्किल और एबिलिटीज नहीं है, तो हमने फिर गलत किया ना वाला करियर उसकी प्लानिंग उसके हिसाब से करके वो चीज़ें डिसाइड करके। तो यहाँ पे एचआर की एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है अगर आपको अच्छे तरीके से करियर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, और फोरकास्टिंग आपको सही से करनी होगी कि ठीक है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आगे इतनी वैकेंसीज आएंगी, ताकि आप इस किसी पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है आप उसको मूव करा के वहाँ पे लेके जा सको। तो ये सारी चीज़ें थी जो बेसिकली लिमिटेशंस थी करियर प्लानिंग की। तो अगर हम लोग इनमें कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे पॉलिटिकल इंटरवेंशंस है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी जो है जैसे कि एचआर की एफिशिएंसी बढ़ाना, फोरकास्टिंग को थोड़ा प्रॉपर करना, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने एंड पे देख सकते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग सही कर सकें। अभी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं सही करने के लिए, तो इसमें आता है इन्वॉल्विंग टॉप मैनेजमेंट। हम लोग जब भी करियर प्लानिंग का डिसीजन लें तो हम लोग टॉप मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करें, ताकि हम लोग को बेटर सजेशंस मिल पाए, किसी तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, और कोई हम लोगों को बेसिकली कोई सजेशंस और भी चाहिए तो हम लोग उनकी हेल्प ले पाए। फिर एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्टिकल मूवमेंट्स। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल मूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाए, मैक्सिमम हम लोग अपने डेजिग्नेशन अलग अलग बनाए,
ठीक है ना, विविध मतलब हम लोग अलग अलग आपकी है लो लेवल, उससे ऊपर का लेवल, एक हायरार्की जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें। डेवलपिंग ज़ील, एंथुजियाज्म एंड डिजायर माइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, एम्प्लॉयज़ के लिए हो रही है, तो हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को भी भाई उनके अंदर भी एक एंथुजियाज्म जगाना होगा, ज़ील देना होगा और डिज़ायर उनके अंदर पैदा करनी होगी कि वो सोचें कि हाँ भाई हम करियर प्लानिंग जो है वो हमारे लिए हो रहा है और हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। अडॉप्टिंग फेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अगर करियर प्लानिंग है तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी जो है सही अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज आप उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आपने कोई भी गलत चीज़ें की तो आपके करियर प्लानिंग का जो है ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर मैचिंग इनहेरिट पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉय की जो इनहेरिट पोटेंशियल है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है पहले से ही, उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैच करवाएंगे और उस अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को डिफाइन करेंगे। भाई जो कैपेबिलिटी उसके अंदर है उसको यूज करके हम लोग उसकी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग उसको सब कुछ सिखा सकते हैं, बिकॉज अब हर चीज़ हर बंदे को नहीं सिखा सकते। ठीक है। फिर मेकिंग एम्प्लॉय अवेयर ऑफ अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आपके यहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करो, उनको आप काउंसलिंग के थ्रू, आप सेमिनार्स के थ्रू उनको चीज़ें बताओ कि ठीक है हमारे यहाँ ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप इस से अपनी चीज़ों को देख सकते हो। फिर आता है फॉलो अप। अभी जब भी चीज़ें हो गई, हमने डिसाइड कर ली, प्लान कर ली, तो आप टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप करते रहो कि हम लोग ने जो एम्प्लॉय के लिए सारी चीज़ें डिसाइड की वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी। अगर हम HR मैनेजर हैं कहीं पर, ठीक है, हम लेबर वेलफेयर ऑफिसर हैं, हम ये चीज़ें हैं, तो हमें ये हमारा काम है इन चीज़ों को चेक करना और इन चीज़ों को करने के लिए, करियर प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमारे टॉप लेवल के लोग रहेंगे हम उनकी हेल्प लेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे और बाकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है भाई वही लोग प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग उनको भी इन्वॉल्व करके रखेंगे। तो ये आपका टोटल था आज की क्लास, जिसमें हम लोग ने करियर के बारे में पढ़ा, करियर प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं करियर के, क्या क्या जो है हम लोग लिमिटेशंस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगे, आपको इसको देखना है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है, सो दैट कि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से चीज़ें हो जाएंगी, आपको जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करो। तो कुछ और भी क्वेश्चन से हम लोग बाद में प्रैक्टिस उसको ज़रूर करेंगे और आपका एग्ज़ाम तो अभी काफ़ी, उसमें टाइम तो लगेगा ही, तब तक अभी हमें पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा हमें उसको प्रैक्टिस करने के लिए। और भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ पूछना है या आपको मैनेजमेंट के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना है या कोई टॉपिक्स पढ़ने, तो आप डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।